ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। शुगर मिल्स के लिए बड़ा रिलीफ, किसानों को अदायगियों के लिए 15 दिन के बजाय 6 माह मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने अपना ही बनाया हुआ कानून बदल दिया। नाजायज कटौतियों पर मिल मालिक के खिलाफ नाकाबिले जमानत केस बनाने का इख्तियार वापस, वाजिबात का तयन भी केन कमिश्नर नहीं करेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद 20 मई को नीलाम करने का फैसला चैलेंज। शेखुपुरा में 88 कनाल जमीन खरीदने का दावेदार सामने आ गया। एराजी की कीमत अदा और सेल डीड का मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने का दावा। लाहौर में 100 एकड़ जमीन पर फलों के बागात उगाए, नीलामी से सरमाया डूब जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी के इस्तीफे के बाद रिंग रोड स्कैंडल का एक और शिकार। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल सत्तार ओहदे से फारिग, चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। रिंग रोड स्कैंडल में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं। इल्जाम लगेगा तो तहकीकात होगी। फवाद चौधरी ने हुकूमती पॉलिसी बता दी। माजी में कानून की धज्जियां उड़ाना मामूल था। छोटे मियां ने हमेशा इंक्वायरी पाई, हर प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड को आग लगाई। शहबाज गिल का अपोजिशन को जवाब। रोड स्कैंडल पर अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। शाहिद खाकान ने मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी का इस्तीफा असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम और वजीर आला की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्क की दौलत बेरहमी से लूटी जा रही है, हुकूमत बेनकाब हो गई। शेरी रहमान का तबसरा। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की इजाजत के फैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज खत्म करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली गई। एहतसाब अदालत में जज की तैनाती न होने से कार्रवाई न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत मुलतवी। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद। गैर कानूनी भर्तियों के केस में 2 मुल्ज़िमान इंतकाल कर चुके। नैब के इस्तदा पर एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की डस्का आमद। MNA नौशीन इफ्तिखार के वालिद इफ्तिखारुल हसन पाक पर इजहार ताज़ियत। समंदरी तूफान के असरात। शहर में आज भी लू के थपेड़े। पारा 40 डिग्री को छू गया। समंदरी हवा कल से बहाल होने का इम्कान। धर और उमरकोट में गरज चमक के साथ तेज बारिशें हो सकती हैं। माही गिरों को कल तक खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत जारी। भारतीय गुजरात से टकराने के बाद समंदरी तूफान की शिद्दत में कमी। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिशों से हर तरफ पानी। सैकड़ों अफराद फंस गए। कर्नाटका, केरला, गोवा और महाराष्ट्र में 12 अफराद हलाक। 2 लाख अफराद को घर बार छोड़ना पड़ा। हर तरफ जनाजे, चीखों पुकार और खंडरात। इसराइल ने आलमी बरादरी की अपीलें बारूद में उड़ा दी। फलस्तीनियों पर मुसलसल 90 रोज भी बमबारी। वजारत सेहत समेत कई सरकारी इमारतें तबाह। हमलों में शहादतों की तादाद 225 से तजावुज कर गई। 6000 के करीब शहरी जख्मी हो गए। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर वजीर खारजा का सिफारती मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से 2 रोज पहले तुर्की में पड़ाव। तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। कल सूडान और फलस्तीनी वजीर खारजा के साथ न्यूयॉर्क पहुंचेंगे।
इस्लामाबाद में रात के वक्त तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इंतजामिया ने एफेड कचहरी ग्राउंड में वुकला के सैकड़ों गैर कानूनी चैम्बर्स बुलडोज कर दिए। ऑपरेशन से पहले सीडीए ने वुकला को इंतबाही नोटिस भी जारी किए थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 135 अफराद जान से गए। पेशावर में बेहतरीन अफसर का खिताब पाने वाला असिस्टेंट कमिश्नर भी जिंदगी हार गया। बहरीन से पहुंचने वाले 28 मुसाफिरों के टेस्ट भी मुस्बत आ गए। 24 घंटे में मजीद 2566 केसेस की तस्दीक। शरह 8.61% रही। मुल्क भर में बोर्ड इम्तहानात हर सूरत होंगे। NCOC का फैसला। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। कोयटा में इंटरमीडिएट के इम्तहानात एक बार फिर मुअख्खर। 10 माह की तरसीलात ज़र ने पिछले पूरे साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा सरमाया करार दे दिया। पेशावर में सनती मजदूरों के लिए 2000 सस्ते फ्लैट्स तैयार। वजीर आजम कल मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। जिला मोहम्मद का मुख्तसर दौरा भी शेड्यूल। डैम की तामीर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाक की हुकूमत की काविशों से बलूचिस्तान के जिला जोब में एयरपोर्ट 3 साल बाद फाल हो गया। पहली परवाज के मुसाफिरों का सूबाई वजीर मिठा खान काकड़ ने इस्तकबाल किया। लाहौर में बरतानवी निजात लड़की के कत्ल केस में पेशरफ्त। कत्ल की रात मायरा के साथ सज्जल और अली नामी दोस्तों ने कई घंटे गुजारे। नानी के घर जाना चाहती थी। सज्जल ने डिफेंस में रुकने का कहा। देर तक बातें करते रहे, फिर मायरा अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। दोस्त इकरा ने बयान कलम बंद करा दिया। कराची में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी केस में जज की रुखसती के बायस फर्द जुर्म एक बार फिर मुअख्खर। समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची एयरपोर्ट पर आईफोन्स की स्मगलिंग नाकाम। बाथरूम से 1 करोड़ मालियत के 58 फोन बरामद। ASF की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 7 करोड़ मालियत की हेरोइन बरामद कर ली। दाखिली रास्तों पर चौकियों के बावजूद बलूचिस्तान से सामान की स्मगलिंग। लाहौर में 4 कंटेनर से 30 करोड़ रुपए से जायद के सामान मिलने की तहकीकात। कस्टम हुक्काम ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डिप्टी अटॉर्नी जनरल की गाड़ी छिन गई। अब्दुल वहाब बलोच का पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह की ईमा पर नारवा सलूक का दावा भी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर चूहों की अलगार। घरों और सड़कों पर कब्जा। शहरी रोजाना सैकड़ों चूहों को मारने लगे। तादाद में इजाफे पर ताउन की वबा फूटने का खदशा। फैसल 6 का ऐलान ताखीर का शिकार। सुपर लीग के बकिया मैचेस अबू ज़हबी में कराने के लिए PCB मुत्तहदा अरब अमारात की इजाजत की मुंतज़िर। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की बेवा बेगम खुर्शीद 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा लाहौर में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। सितारा आंखें मकबूल अशार के खालिक हर दिल अजीज शायर उबैदुल्लाह अलीम की आज 23वीं बरसी। अल्फाज के मोती आज भी जिंदा। मकबूल गुलकार अली जफर ने जिंदगी की 41 बहारें देख ली। लाहौर में खानदान और दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी। मुबारकबादी वसूल करते रहे।